हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉक्सो एक्ट 2012 और इसी एक वीडियो में हम लोग इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये सेशन स्पेशली यूपी एस्पिरेंट्स के लिए है और हिमाचल प्रदेश एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि दोनों ही स्टेट में ये पूछा जाता है और कहीं भी अगर आता है तो उसके लिए भी आप इसे डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज इसी सेशन में हम लोग MCQs भी देखेंगे उसके, और साथ साथ पूरा सेशन भी अच्छी तरीके से कवर करेंगे, जो उसके 46 सेक्शंस हैं वो भी। ठीक है, तो ये तो MCQs वाला PDF है। ये है हमारा पॉक्सो एक्ट, जिसको हम नोट्स से कवर करेंगे। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक्स हैं, यानी कि कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पता होने चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी? 19 जून 2012, ये पता होना चाहिए। बहुत मतलब आप पूछ सकते हैं, असेंट की डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अब जो है एनफोर्समेंट की डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनफोर्समेंट अक्सर करके पूछ लेते हैं। तो एनफोर्समेंट जो है आपका चिल्ड्रंस डे के दिन होता है, तो ये ऐसे याद रह जाएगा क्योंकि चिल्ड्रन से रिलेटेड एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, तो ये तो चिल्ड्रंस डे से याद रह जाएगा। असेंट की डेट आपको याद करनी होगी, विच इज 19 जून 2012। अमेंडमेंट एक इसमें खास 2019 का हुआ था अमेंडमेंट, जो कि 16 अगस्त 2019 को हुआ था। ये भी आप याद रखें तो ज्यादा बेटर होगा। और इस जो अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट एक्ट का एक्ट नंबर है एक्ट नंबर 25। ठीक है, ये एक्ट नंबर याद रखना जरूरी नहीं है। ये एक्ट नंबर जो कि पॉक्सो एक्ट का एक्ट नंबर है, ये याद रखना जरूरी है, विच इज एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012। चैप्टर इसमें 9 है और टोटल 46 सेक्शंस है। अब किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसके ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए कि ये एक्ट आखिर लाया क्यों गया, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि लेजिस्लेशन ने ये एक्ट बनाया। ठीक, ऑब्जेक्टिव या फिर इसके सेलिएंट फीचर्स क्या है? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, और पोर्नोग्राफी से प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरी चीज, स्पेशल कोर्ट्स का स्टैब्लिशमेंट भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट में बताया गया है। तीसरी चीज, प्रॉपर डेवलपमेंट हो बच्चे का, उसके लिए भी इस एक्ट की जरूरत थी। राइट टू प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी की, प्रिवेसी का राइट रहे, इस वजह से भी इस एक्ट की जरूरत थी। एंड इम्पोर्टेंस टू इंटरेस्ट एंड वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के वेल बीइंग के लिए दिस एक्ट वाज रियली नेसेसरी। एंश्योर हेल्दी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ बच्चों, ऑब्वियसली ऑफ अ चाइल्ड, एंड एड्रेस हीनियस ऑफेंसेस इफेक्टिवली। आप हीनियस ऑफेंसेस को सही से एड्रेस कर सको, सही से पनिशमेंट दे सको ऑफेंडर्स को, इस वजह से इन एक्ट की जरूरत थी। अब इसका कुछ जो हमें रेंज याद होनी चाहिए, इंडेक्स याद होना चाहिए। सेक्शन नंबर 1 से लेकर के 2 प्रिलिमिनरी टॉपिक है उसका, 3 से लेकर के 12 में सेक्शुअल ऑफेंसेस बताए गए हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद 13 से 15 में यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, यहाँ पे PP का मतलब है पोर्नोग्राफिक पर्पस। 16 से लेकर के 19 अबेटमेंट और अटेम्प्ट बताया गया है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 20 से 23 में प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस बताया गया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 से 27 में प्रोसीजर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड, जिसमें आपका 27 सेक्शन स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। 28 से 32 ये भी इंपॉर्टेंट है। 33 से 38 पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट, ये SC मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये स्पेशल कोर्ट है। ठीक है, पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट एंड प्रोसीजर टू रिकॉर्ड एविडेंस, किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा एविडेंस, इसमें भी कुछ सेक्शंस हैं, जो कि 35, 37 इस तरीके के सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मिसलेनियस है, मिसलेनियस प्री के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है, 39 से 46। तो ये 9 चैप्टर्स हैं आपके, जिसमें आपको इतने सारे सेक्शन 46 सेक्शन तक देखने को मिलेंगे। ये उसका बाइफर्केशन है। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे सबसे पहले सेक्शन नंबर 2 पे। अब इसमें जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वही डेफिनेशन जो है हम इसमें पढ़ेंगे। 2D में चाइल्ड की डेफिनेशन दी हुई है, एनी पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, वो बच्चा है। ठीक है, 2DA में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिफाइन कर रखा है, विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट, जैसे कि फोटो वीडियो, उसे हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहेंगे। 2E में डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, जिसको हम 2FDB एक्ट से इन्होंने रेफर करने को कह दिया है। अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब ये है कि कोई भी अग्रीव्ड पर्सन रिस्पोंडेंट के साथ रह रहा है, या आप ऐसे कह लो अक्यूज्ड के साथ रह रहा है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है उसके साथ, तो उसे हम डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं। इसके लिए आप DB एक्ट को रेफर कर सकते हैं। ये याद करने का एक तरीका है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको रेड से अंडरलाइन कर रखा है बेसिकली, कि डोमेस्टिक में E आता है, रिलेशनशिप में भी E आता है, तो आप उसको याद रख सकते हो कि 2E में वो दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद शेयर्ड हाउस होल्ड है, जो कि आप रेड विद करोगे, सेक्शन नंबर 2S ऑफ DB एक्ट। इसका क्या मतलब है? ये 2K में डिफाइंड है। ठीक है, वेयर पर्सन चार्ज्ड विद ऑफेंस लिव्स विद चाइल्ड इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप। शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब है कि एक ही घर में रहना, जहां पर रिस्पोंडेंट और जो अग्रीव्ड पर्सन है, रिस्पोंडेंट एंड
अग्रीव्ड पर्सन साथ में रह रहे हो, ठीक है, शेयरिंग द सेम हाउस, यू कैन से शेयरिंग द सेम हाउस, तो उसे हम शेयर्ड हाउस होल्ड में रहना बेसिकली कहते हैं। तो ये इससे ज्यादा सिंपल और मैं नहीं बता सकती, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है इसको याद करने का, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बस यही डेफिनेशन आपको याद रखनी है और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 2D में चाइल्ड है, 2DA में चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, 2E में डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, 2K में शेयर्ड हाउस होल्ड है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो सेक्सुअल ऑफेंसेस को देखोगे आप, देखो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज है सबसे पहले, एक सेकेंड, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है यहाँ पे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज नहीं है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, और यहाँ पर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, ये याद रखना। फिर सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, यस। सेक्शन नंबर 3 और 4 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करते हैं, यानी सेक्शन नंबर 3 में हमें बता रखा है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, सेक्शन नंबर 4 में उसकी पनिशमेंट दे रखी है। फिर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ बता रखा है, सेक्शन नंबर 5 में, सेक्शन नंबर 6 में उसकी पनिशमेंट दे रखी है। सेक्शन नंबर 7 और 8 में सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बता रखा है, सेक्शन नंबर 9 और 10 में एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बता रखा है, जिसमें 9 में उसको डिफाइन किया, 10 में उसकी पनिशमेंट दे रखी है। सेक्शन हैरेसमेंट हमारा 11 में है, और सेक्शन आपका जो पनिशमेंट है उसकी वो 12 में। बेसिकली ऊपर वाला जो पनिशमेंट है वो डेफिनेशन बता रहा है, नीचे वाला जो है उसकी पनिशमेंट बता रहा है। सेम गोज विद ईच एंड एवरी सेक्शन, जो कि 3 से लेकर के 12 तक आपके सेक्सुअल ऑफेंसेस बता रखे हैं, ठीक है। अब हम आएंगे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पे। देखो यहाँ पे असॉल्ट लिखा है, वहां पे अब्यूज लिखा है, तो ये गलती है, इसको आप लोग ना करें, ठीक। अब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, ही पेनिट्रेट्स, यहाँ पर ही का क्या मतलब है कि मैन ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। ही पेनिट्रेट्स पीनस, ठीक है, इनटू वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ चाइल्ड। तो आप इसको याद रखेंगे, ये सारे जो टर्म्स हैं VMU एंड A, ये टर्म आपको याद रखने हैं, वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ चाइल्ड, सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज, या फिर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो पनिशेबल, दैट ऑल्सो कम्स अंडर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। फिर उसके बाद क्या है, मैनिपुलेट कर रहा है किसी पार्ट ऑफ बॉडी को, या फिर अपना माउथ अप्लाई कर रहा है टू किसी भी जगह पर, पीनिस, वेजाइना, एनस, यूरेथ्रा, और मेक्स अ चाइल्ड टू डू सो, या फिर किसी बच्चे से ऐसा करवा रहा है, किसी पार्ट पे माउथ अप्लाई करवा रहा है, तो मेक्स अ चाइल्ड टू डू सो टू सच पर्सन, या फिर किसी और पर्सन के लिए, मतलब या तो खुद पर करवा रहा है या किसी और पर्सन के ऊपर करवा रहा है उस बच्चे से, ठीक है। तो ये सब सेक्शन नंबर 3 में। इसकी पनिशमेंट क्या है, जनरल जो पनिशमेंट है, जनरल का मतलब है कि अगर 18 साल से कम के बच्चे के ऊपर अगर आपने किया है तो मिनिमम 10 साल की पनिशमेंट है, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है। और अगर बच्चा जो है वो बिलो 16 ईयर्स है तो मिनिमम 20 साल की पनिशमेंट है, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है। ये जो फाइन है ये वसूल किया जाता है मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, यानी बच्चे को जो भी कुछ चोट पहुंची है उसकी वजह से उसके लिए किया जाता है, और बच्चे के रिहेबिलिटेशन के लिए लिया जाता है ये फाइन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो फाइन क्यों एक्चुअली में लिया जाता है, फाइन इसलिए लिया जाता है, ठीक। अब यहाँ पर सेक्शन 5 और 9 हम साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि सेक्शन 5 और 9 के ग्राउंड्स लगभग सेम है, सिर्फ 1-2 पॉइंट का डिफरेंस है। सेक्शन 5 और सेक्शन 9 के ग्राउंड्स लगभग सेम है, बस 1-2 पॉइंट्स का डिफरेंस है। सेक्शन नंबर 5 में हमें एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बता रहा है, और सेक्शन नंबर 9 में हमें एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बता रहा है। क्या डिफरेंस है, एक शब्द का डिफरेंस है, एक में पेनिट्रेशन हो रहा है और एक में पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, यही डिफरेंस है बस। अच्छा, यहीं पर देख लो सेक्शन नंबर 5 की जो पनिशमेंट है, क्योंकि यहीं पर लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 5 की जो पनिशमेंट है वो सेक्शन नंबर 6 में बताई गई है, जो कि 20 साल है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है, या फिर डेथ भी है, ये ध्यान रखना, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, इसको जो है डिवाइड कर रखा है मैंने 4 उसमें, स्पेशल अक्यूज्ड है, स्पेशल प्लेस, ठीक है, स्पेशल मेथड जो यूज किया गया सेक्शन नंबर 5 में, स्पेशल रिजल्ट क्या हो रहा है, यानी कि ये सब करने से क्या बच्चे का क्या रिजल्ट हो रहा है, क्या उसके ऊपर बीत रही है, और स्पेशल विक्टिम कौन कौन होगा, ये सब हमें यहाँ पर बता रखा है, और स्पेशल सिचुएशन के बारे में भी बता रखा है। अब एक एक करके समझेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी बेयर एक्ट से पढ़ने जाओगे तो बहुत बड़ा उसमें पैराग्राफ दे रखा है, बहुत बड़ा सेक्शन है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। इससे क्या है कि आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, स्पेशल अक्यूज, स्पेशल प्लेस, ये पहला सर्कमस्टेंस है। पुलिस ऑफिसर या आर्म्ड फोर्स का कोई भी मेंबर, पुलिस ऑफिसर या आर्म्ड फोर्स का कोई भी मेंबर, जहां पर जिस एरिया में उनका पुलिस स्टेशन है या स्टेशन हाउस प्रेमाइसिस में, जिस पुलिस स्टेशन का जो उनका लिमिट है या स्टेशन हाउस के अंदर, प्रेमाइसिस के अंदर, या फिर जहां वो ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक, इन दोनों में से कोई भी, या फिर जहां वो नोन और आइडेंटिफाई एज अ पुलिस ऑफिसर, जहां उनको लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए वो किसी जहां रह रहे हैं नेबरहुड में,
जिस घर में वो रह रहे हैं वहां पे लोग उनको एज अ पुलिस ऑफिसर जानते हैं, तो वहां पर भी अगर उन्होंने इस तरीके का कुछ किया जो कि सेक्शन नंबर 5 में बताया गया है, तो वो भी दैट ऑल्सो काउंट्स अंडर सेक्शन नंबर 5 और पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन नंबर 6 में। ठीक है, तो ये तो हुआ ये बात, पहली चीज ये। फिर सी क्या है, सी मैंने क्लॉजेस यहाँ पर साथ में मेंशन किए, तो आप वैसे भी याद कर सकते हो अगर क्लॉज से याद करना चाहो, नहीं याद हो रहा तो ऐसा कुछ क्लॉज याद करना क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा है तो क्लॉज याद करना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सी में आपको पब्लिक सर्वेंट के बारे में बता रखा है। ठीक है, कि पब्लिक सर्वेंट अगर इस तरीके का कुछ कर रहा है, स्पेशल अक्यूज और स्पेशल प्लेस का मतलब है कि ये हम क्यों कह रहे हैं कि स्पेशल अक्यूज्ड है, हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये लोग हमारे प्रोटेक्शन के लिए हैं, हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये इस तरीके का कोई काम करेंगे। तो वही क्या वो एक सेइंग है ना कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है कि ये हमारे प्रोटेक्टर्स हैं, अगर यही इस तरीके का काम करेंगे तो फिर हम किससे क्या एक्सपेक्ट करें, नॉर्मल पर्सन से फिर हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर स्पेशल अक्यूज और स्पेशल प्लेस के बारे में बात करी गई है। पहला हमारा पुलिस ऑफिसर आर्म्ड फोर्स है, उसके लिए आपको ये पर्टिकुलर चार्ट याद रखना है। दूसरा क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। और फिर ई, डी और एफ में मैनेजर और स्टाफ के बारे में बता रखा है। कहाँ का मैनेजर और स्टाफ है, ये किसी हॉस्पिटल का, जेल का, रिमांड होम का, प्रोटेक्शन होम का, ऑब्जर्वेशन होम का, प्लेस ऑफ सेफ्टी का, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, ये इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, गैंग पीएसए, गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जिसे आप गैंग रेप भी कह सकते हो, बट रेप ना कह करके अगर हम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहेंगे तो वो ठीक होगा। तो गैंग पीएसए कई लोग मिलकर के जब कर रहे हैं, रिलेटिव ऑफ चाइल्ड, या बच्चे का कोई रिलेटिव है, रिलेशन में है, बाय मैरिज रिलेशन में है बच्चे से, ब्लड के रिलेशन में है, अडॉप्शन के रिलेशन में है, तो ये सब रिलेशन में आ जाएंगे बच्चे के। ठीक है, फिर ओनर या मैनेजर ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस टू चाइल्ड, कोई सर्विस चाइल्ड को प्रोवाइड कर रहा है वहां उस इंस्टीट्यूशन का मैनेजर या ओनर, तो वो हो सकता है। ठीक, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट या अथॉरिटी में कोई बंदा है, जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड फॉर एग्जांपल, मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड के भरोसे पे मदर जो है छोड़ करके गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, आपके नेबर हो सकते हैं, विद नो ऑफेंस इंटेंडेड टू एनीवन। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि जैसे मान लीजिए कि मम्मी आपकी मदर जो है, मतलब आपकी मदर नहीं, बच्चे की मदर जो है उसको छोड़ करके गई है नेबरहुड में किसी के पास, किसी आंटी के पास या किसी अंकल के पास, तो वहां पर अगर वो अंकल उसके ऊपर कुछ ऐसा इस तरीके का कुछ ऐसा करते हैं विच इज मेंशन अंडर सेक्शन नंबर 5, तो वो पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी में आएगा, क्योंकि वो एक ट्रस्ट की पोजीशन होल्ड कर रहा है वहां पर। मम्मी जो छोड़ करके गई है उस बच्चे की, विश्वास के ऊपर छोड़ के गई है, तो विश्वासघात बेसिकली उन्होंने किया है, तो वो भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर पीएसए बाय प्रीवियसली कन्विक्टेड अंडर पॉक्सो या सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो तो रहा है लेकिन ऐसे इंसान के द्वारा हो रहा है जो ऑलरेडी कन्विक्टेड रह चुका है, जिसको ऑलरेडी कन्विक्शन हो चुका है जिस बंदे का पॉक्सो में या किसी और सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में, तो वहां पर भी हम कहेंगे कि वो स्पेशल अक्यूज्ड है। ठीक, ये तो हो गया स्पेशल अक्यूज्ड। कौन कौन स्पेशल अक्यूज्ड है एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि याद हो जाए। पुलिस ऑफिसर या आर्म्ड फोर्स का कोई बंदा है, एरिया में आप पुलिस स्टेशन या स्टेशन हाउस देख सकते हो, ड्यूटी पर है वो बंदा, ड्यूटी पर कहीं पर भी उनको भेजा जा सकता है ना, मान लीजिए सीएम की ड्यूटी करने चलेगा, पीएम की ड्यूटी करने चलेगा, वो वाली चीज। ठीक है, और जहां पर वो जाने जाते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर है या आर्मी के ऑफिसर है। दूसरा क्या है, पब्लिक सर्वेंट है या फिर मैनेजर और स्टाफ है किसके, हॉस्पिटल, जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। या फिर गैंग पीएसए हो रहा है, रिलेटिव है बच्चे के बाय मैरिज, चाइल्ड और अडॉप्शन, तो एमबीए याद रखो, एमबीए याद रखो, एमबीए से याद रहेगा कैसे रिलेटेड है चाइल्ड से, मैरिज, ब्लड और अडॉप्शन से। ओनर मैनेजर ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस टू चाइल्ड, बच्चे को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वहां को कोई ओनर मैनेजर है, ये वाला क्लॉज तो ओ से याद हो जाएगा, है ना। पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड अथॉरिटी, ये पी भी यहां से याद हो जाएगा, पीपी, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड अथॉरिटी। ठीक, फिर पीएसए हो रहा है कोई ऐसे बंदे से जो कि प्रीवियसली उसका कन्विक्शन हो चुका है पॉक्सो में या किसी सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में। अब हम आते हैं स्पेशल मेथड पे। स्पेशल मेथड कौन कौन से हैं, कौन सा ऐसा स्पेशल मेथड है जिससे पीएसए कंडक्ट किया जा सकता है। कोई डेडली वेपन यूज कर रहे हैं उसके ऊपर, फायर यूज कर रहे हैं, कोई हीटेड सब्सटेंस यूज कर रहे हैं। हीटेड सब्सटेंस में कुछ भी आता है, कुछ जो भी जलाने के काम आए, सिगरेट भी जलाने के काम आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट या तो कॉज किया जा रहा है, बॉडीली हार्म कॉज किया जा रहा है, इंड्यूस किया जा रहा है, एंटाइज किया जा रहा है, कोर्स किया जा रहा है, बच्चे को फोर्स किया जा रहा है, किस लिए, ताकि वो ड्रग्स ले, ताकि उसको सेक्सुअल मेच्योरिटी थोड़ा सा जल्दी आ जाए। बेसिकली अगर 18 साल से कम का कोई बच्चा है तो उसके अंदर इतनी सेक्सुअल मेच्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो अगर उसको कुछ ऐसा खिला करके कुछ ऐसी चीजें आती जो अगर आप किसी को इंटेक करवा दो तो उसके अंदर जो सेक्सुअल मेच्योरिटी होती है वो थोड़े से जल्दी हार्मोन्स डेवलप होने लगते हैं, तो वो चीज अगर कोई बंदा कर रहा है तो वो भी। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 9 में है,
ये सेक्शन 5 में नहीं है, हम दोनों को क्लब करके पढ़ रहे हैं ना। देखो सेक्शन नंबर 5 में भी वही सेम ग्राउंड है, सेक्शन नंबर 9 में भी वही सेम ग्राउंड है, सिर्फ मैंने क्या बताया आप लोगों को, कुछ 2-3 पॉइंट्स का डिफरेंस है जो आपको ऐसे ही याद रहेगा, अलग अलग याद करने जाओगे तो कुछ नहीं याद रहेगा। तो ये सिर्फ ये वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 9 में है, ये याद रखना, ठीक। फिर उसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर हो रहा है और उसके साथ आपने जो है पीएसए कंडक्ट किया। फिर उसके बाद मेक चाइल्ड नेकेड इन पब्लिक और पीएसए कंडक्ट किया। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कंडक्ट किया और फिर बच्चे को नेकेड यानी कि घुमाया नेकेड पब्लिक में, जैसे मणिपुर में हो रहा था, ठीक है। अब आप चाइल्ड समझ लो या कुछ भी समझ लो, ये एग्जांपल हो सकता है। स्पेशल रिजल्ट क्या हो रहा है, अब ये सब करने से रिजल्ट क्या हो रहा है, फिजिकली बच्चे को इनकैपेसिएट कर दिया, मतलब फिजिकली उसके साथ कुछ ऐसा होगा कि वो चल नहीं पा रहा या बैठ नहीं पा रहा या कुछ नहीं कर पा रहा, ठीक है। इस तरीके का कोई काम हो रहा है। ग्रीवियस हर्ट उसको कॉज कर दिया कि वो बेड पे ही हो गया है, वो उठ ही नहीं सकता जिंदगी भर के लिए, इस तरीके का। या बच्चे को प्रेग्नेंट कर दिया। अब ये सेक्शन नंबर 9 के अंदर नहीं है। क्यों ये सेक्शन, ये तो दिमाग लगा सकते हो आप कि क्यों ये सेक्शन नंबर 9 के अंदर नहीं है प्रेग्नेंट वाला, क्योंकि पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है वहां पर। अगर पेनिट्रेशन नहीं हो रहा तो प्रेगनेंसी का कोई सवाल नहीं होता। तो ये आपको ऐसे याद रहेगा, ये सेक्शन नंबर 9 के अंदर है, नहीं है, सॉरी। बच्चे को प्रेग्नेंट कर देना सेक्शन नंबर 9 के अंदर नहीं है, और बच्चे की डेथ कॉज कर देना ये भी सेक्शन नंबर 9 के अंदर नहीं है। इन्फ्लिक्ट HIV ये है आपका सेक्शन नंबर 9 के अंदर भी, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने ये तो देख लिया पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड अथॉरिटी का। स्पेशल मेथड क्या है, डेडली वेपन है, फायर, हीटेड सब्सटेंस, ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देना, ये बॉडीली हार्म कॉज कर देना, बच्चे को इंड्यूस करना, एंटाइज करना या उसको फोर्स करना कि ड्रग्स खिला करके कुछ ऐसा कर देना कि उसके अंदर सेक्शुअल मैच्योरिटी थोड़ी सी जल्दी आ जाए, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 9 में पढ़ते हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर करना उसके ऊपर, और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करना, साथ साथ बच्चे को नेकेड करके पब्लिक में घुमाना और उसके ऊपर PSA कमिट करना। स्पेशल रिजल्ट क्या हो सकता है, बच्चे को फिजिकली इनकैपेसिएट कर देना, बच्चे को प्रेग्नेंट कर देना, जो कि सेक्शन नंबर 9 के अंदर नहीं है। HIV इन्फ्लिक्ट कर देना या बच्चे की डेथ कॉज कर देना, विच इज ऑल्सो नॉट अंडर सेक्शन नंबर 9। स्पेशल विक्टिम कौन कौन है, बच्चे को आप एडवांटेज ले रहे हो बिकॉज ऑफ मेंटल एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। मान लीजिए बच्चा चल नहीं पाता, व्हील चेयर पे है, तो आप बच्चे का एडवांटेज ले रहे हो क्योंकि वो व्हील चेयर पे कुछ कर तो सकता नहीं है, या फिर वो डम्ब है, बोल नहीं सकता। तो ऐसे में क्या है, आप उसका एडवांटेज ले रहे हो, कुछ बोल नहीं सकेगा, इस वजह से जो है आप किसी ने उसके ऊपर, मतलब आपने नहीं, किसी ने उसके ऊपर PSA कंडक्ट किया, ठीक है। चाहे मेंटली वो थोड़ा सा अनसाउंड माइंड का है तो वो भी बच्चे का एडवांटेज लेने में ही आएगा, ठीक है, फायदा उठाना बच्चे का। PSA ऑन चाइल्ड मोर देन वंस, एक ही बच्चे पे बार बार हो रहा है वो PSA, तो दैट इज ऑल्सो स्पेशल। तो उसमें वो क्या है, विक्टिम स्पेशल हो गया यहाँ पर। 12 साल से कम की कोई उम्र है तो दैट इज ऑल्सो स्पेशल विक्टिम। और अगर व्हेन चाइल्ड इज प्रेग्नेंट, और या फिर जब बच्चा प्रेग्नेंट है और ये अक्यूज्ड को पता है जो उसके ऊपर PSA कंडक्ट करना चाह रहा है, कमिट करना चाह रहा है, ये बच्चे को पता है, उसके बाद भी अगर आपने उसके ऊपर PSA कंडक्ट किया है तो दैट कम्स अंडर स्पेशल विक्टिम। फिर उसके बाद स्पेशल सिचुएशन क्या हो सकती है, मान लीजिए कम्युनल सेक्रेटरी वायलेंस एंड नेचुरल कुछ कैलामिटी, मान लीजिए कोविड आया हुआ था, जो भी कुछ था उस समय अगर आपने ऐसा कुछ किया तो दैट कम्स अंडर स्पेशल सिचुएशन। तो ये है कुछ पर्टिकुलर चीजें जो आपको याद होनी चाहिए, और सेक्शन नंबर 5 आपको, या 5 और 9 याद होना चाहिए, इतना आप जान लीजिए। ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाया है। अब हम आएंगे सेक्सुअल असॉल्ट पे, ठीक। देखिए जहां पेनिट्रेशन लिखा हुआ है, जहां पेनिट्रेटिव लिखा हुआ है, पेनिट्रेशन सिर्फ और सिर्फ वहां हो रहा है, इंटरकोर्स सिर्फ और सिर्फ वहां हो रहा है। जहां पेनिट्रेशन नहीं लिखा हुआ है वहां कोई पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है। तो इंप्लाइडली आपको ये बात समझ नहीं लेनी, क्योंकि एक्सप्रेसली वहां मेंशन नहीं किया, तो इंप्लाइडली आपको नहीं समझ लेना है कि वहां पर पेनिट्रेशन हो रहा है। सेक्सुअल असॉल्ट में सिर्फ और सिर्फ असॉल्ट हो रहा है, कोई पेनिट्रेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है सेक्सुअल असॉल्ट की, कोई भी बच्चा, कोई भी बंदा, whoever, यहाँ पर whoever है, यहाँ पे कोई मैन वगैरह नहीं है, whoever है, whoever with sexual intent, sexual intent से वेजाइना को टच करता है, touches वेजाइना, पीनस, एनस, ब्रेस्ट। यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि मेल बच्चे के ऊपर भी हो सकता है, मेल चाइल्ड के ऊपर भी ये हो रहा है, ठीक है। टचेस वेजाइना, पीनस, एनस, ब्रेस्ट, टच करता है तो दैट इज ऑल्सो सेक्सुअल असॉल्ट। या फिर टच करवाता है, खुद के ऊपर टच करवाता है या फिर किसी दूसरे पर्सन को के ऊपर टच करवाता है, बच्चे से करवाता है ये काम, यहाँ पर ये बच्चे से करवा रहा है, ठीक है। और इन्वॉल्व्स फिजिकल कांटेक्ट विदाउट पेनिट्रेशन, या फिर कुछ किसी भी तरीके का वो फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है लेकिन पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है वहां पर, तो ये सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा। पनिशमेंट क्या है सेक्सुअल असॉल्ट की, 3 साल है मिनिमम प्लस फाइन है, मैक्सिमम 5 साल है प्लस फाइन है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। फिर उसके बाद है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। अब यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं, जो अभी हम सेक्शन 9 में पढ़ के आए ना, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, सेम एज सेक्शन नंबर 5, कुछ माइनर चेंजेस हैं जो हम लोगों ने ऊपर टेबल में देख लिए क्या माइनर चेंजेस है। यहाँ पर कोई भी पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है,
विद सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल इंटेंट तो है ही बाय ऑल अथॉरिटीज अंडर सेक्शन नंबर 5। जो भी अथॉरिटीज हमने ऊपर पढ़ी ना, अभी स्पेशल अक्यूज्ड वाला जो चीज पढ़ा, वो सारी अथॉरिटीज यहाँ पर भी है, ठीक है, सेम है। यहाँ पर पनिशमेंट क्या एग्रीवेटेड की, देखो पनिशमेंट याद रखो ऐसे कि जहां पर सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एग्रीवेटेड नहीं लगा है, वहां पर मिनिमम 3 साल की पनिशमेंट है प्लस फाइन है, और मैक्सिमम 5 साल की पनिशमेंट है प्लस फाइन है। जहां पर एग्रीवेटेड की बात हो रही है, वहां पर जो आपकी मिनिमम पनिशमेंट है वो 5 साल है, और मैक्सिमम जो है वो 7 साल है। यहां पर हर एक पनिशमेंट प्लस फाइन ही है, ठीक है, हर एक पनिशमेंट प्लस फाइन है, ये याद रखना। अब आगे आओ सेक्सुअल हैरेसमेंट में। सेक्सुअल हैरेसमेंट सेक्शन नंबर 11 में बता रखा है, डेफिनेशन बता रखी है सेक्सुअल हैरेसमेंट की। सेक्सुअल इंटेंट से होता है, सेक्सुअल इंटेंट होना चाहिए किसी के ऊपर। अगर सेक्सुअल असॉल्ट कमिट हो रहा है या सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो सामने वाले बंदे का इंटेंशन मैटर करेगा। ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें आपका इंटेंशन मैटर करता ही करता है। सेक्सुअल इंटेंट के साथ है, तो जहां कहीं भी आप आंसर पे लिख रहे हैं तो आपको सेक्सुअल इंटेंट मेंशन करना पड़ेगा कि सेक्सुअल इंटेंट होना चाहिए। मेक साउंड, कुछ भी बोलता है, कोई ऐसा साउंड निकालता है या कोई वर्ड अटर करता है या कोई जेस्चर, जेस्चर का मतलब है कुछ भी ऐसा कंडक्ट कर देना जो कि बच्चे ने देखा या सुना, ठीक है। मेक चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी, या उस अपनी बॉडी का कोई पार्ट उसे दिखाता है। जैसे मान लीजिए बीच में ऐसा कोई न्यूज आई थी जिसमें देयर वाज अ मैन हु वाज लिटरली शेकिंग हिज पीनस ऑफ इन अ पार्क, ठीक है। तो अगर उस तरीके का कोई काम किया तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में जाता है, ठीक है। तो मेक चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी देखने के लिए। शो ऑब्जेक्ट फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाता है जो कि पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए है। फॉलो, वॉच, कॉन्टैक्ट चाइल्ड, मतलब बच्चे को फॉलो करना। मान लो जो स्कूल से घर जा रहा है, अकेले जा रहा है, घर ज्यादा दूर नहीं है, तो उसको फॉलो करना, उसको देखते रहना कंटिन्यूसली। अगर आप खुद सोचो कंटिन्यूसली कोई अगर आपको देख रहा है एक टक, तो कितना अनकंफर्टेबल हो जाता है। फिर तो वो तो बच्चा है, ठीक है। जब हम लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं फिर वो बच्चा है। या बच्चे से कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करना बेफिजूल में, ठीक है। थ्रेट करना बच्चे को टू चाइल्ड टू यूज मीडिया रियल और फैब्रिकेटेड डिपिक्शन। एक सेकेंड, इसकी ये पॉइंट मुझे जरा पढ़ने दो। ये सेक्शन नंबर 11 है ना, इसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में, लेट मी जस्ट रीड इट वंस। ओके, थ्रेटन्स टू यूज, फिफ्थ वाला पॉइंट है, थ्रेटन्स टू यूज इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया रियल और फैब्रिकेटेड। ओके, इसमें बेसिकली कहने का ये मतलब है कि बच्चे को थ्रेटन कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं कि वो रियल या फैब्रिकेटेड, मतलब चाहे तो उसका बच्चे का रियल, जैसे मतलब मान लीजिए ऑर्गन्स वगैरह जो उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं वो मान लीजिए दिखाएगा, ऐसा वो कह रहा है। रियल दिखाएगा या फैब्रिकेट करके दिखाएगा। फैब्रिकेट आजकल एआई वगैरह जो नौटंकी चल गई है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है एआई से, वो भी अगर वो कर रहा है, फैब्रिकेटेड भी अगर कर रहा है, फैब्रिकेटेड डिपिक्शन भी कर रहा है, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फिल्म और डिजिटल और एनी अदर मोड ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी और पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चाइल्ड इन ए सेक्सुअल एक्ट। या फिर बच्चे को किसी सेक्सुअल एक्ट में अगर इन्वॉल्व करके भी वो इस तरीके से कर रहा है, चाहे वो रियली उस बच्चे को इन्वॉल्व कर रहा है सेक्सुअल एक्ट में या फिर फैब्रिकेट कर रहा है थ्रू एआई से ही बेसिकली ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर वो कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो, मुझे नहीं पता इसके अलावा और भी कुछ ऐसी एडिटिंग होती होगी तो मे बी उससे, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहाँ से ये चीज आपको समझनी है। इसको थोड़ा सा अगर आप इलैबोरेट करके लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि ये थ्रेट एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। या इंटाइसिस कर रहा है बच्चे को फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, उसको जो है बहला फुसला रहा है कि पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए जो है मैं तुम्हारा यूज करूंगा बेसिकली। यहाँ पर पनिशमेंट 3 साल की है प्लस फाइन है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अप टू 3 years है, प्लस फाइन है। यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन में जो लिखा हुआ है, जो सेक्सुअल इंटेंट है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, मतलब केस टू केस डिपेंड करता है ये, ठीक है। किसका सेक्सुअल इंटेंट था किसका नहीं था वो केस टू केस डिपेंड करेगा। अब जो है यहाँ पे थोड़ी सी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी चीजें थी 3 से 12 तक सेक्सुअल ऑफेंसेस, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब यहाँ से हमारी थोड़ी सी गति बढ़ेगी। यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस एंड पनिशमेंट क्या है देयरफॉर। सेक्शन नंबर 13 में यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस के बारे में बताया गया है। यूज ऑफ चाइल्ड मीडिया में यूज कर रहे हो, टीवी मीडिया में यूज करा जा रहा है, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा या किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, जिसको कहते हैं सुख पाना। प्लस पर्पस क्या है, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो आप सेक्सुअल ऑर्गन्स का उस बच्चे का, ठीक है। यूज ऑफ चाइल्ड इन सेक्सुअल एक्ट, उसको सेक्सुअल एक्ट में जो है इन्वॉल्व किया जा रहा है, या इनडिसेंट या ऑफसीन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उस बच्चे का, तो ये सब जो है आपके आएगा पोर्नोग्राफिक पर्पस में बच्चे को यूज करने के लिए। सेक्शन नंबर 14 में इसकी पनिशमेंट दे रखी है, यही है 2019 का अमेंडमेंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम जो है इसमें 5 साल की सजा है प्लस फाइन है, और मैक्सिमम 7 years की सजा है प्लस फाइन। 2019 का अमेंडमेंट में ये बताया था, पहले मैं आपको ये बात समझा देती हूँ कि
यहाँ के लिए तो ये चलो यूज किया गया पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए। अगर आप किसी बच्चे को यूज कर रहे हो वो तो चलो ठीक है, पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, लेकिन साथ साथ अगर आपका पर्पस है अगर आपका कि उस बच्चे के ऊपर 3, 5, 9, 3, 5, 9, 1 सेकेंड, 3, 5, 7, 9, वही मैं कहूँ 7 कहाँ, 3, 5, 7, 9 जो अभी हम लोगों ने सेक्सुअल ऑफेंसेस पढ़े, ये अगर कमिट करने का, सेक्सुअल ऑफेंस अगर उसके ऊपर कमिट करने का अगर आपका मानस है, इंटेंशन है, तो पनिशमेंट 4, 6, 8, 10 की मिलेगी। यानी पोर्नोग्राफिक पर्पस की भी पनिशमेंट मिलेगी और इसमें जो पनिशमेंट मेंशन है वो भी पनिशमेंट मिलेगी। ये प्लस है, ये इन एडिशन है, ठीक है, ये इन एडिशन है, ये आपको याद रखना है, इन एडिशन पनिशमेंट मिलेगी। वही यहां पर बता रखा है 2019 के अमेंडमेंट से, अगर पर्पस था कमिट करने का 3, 5, 7, 9 का ऑफेंस, तो पनिशमेंट मिलेगी 4, 6, 8, 10 की, मतलब जो उसकी पनिशमेंट है वो पनिशमेंट मिलेगी। और ये पनिशमेंट प्लस अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 होगी, यानी कि 5 साल मान लीजिए मिनिमम, अगर मान लीजिए 4 साल मिल रहा है, मिनिमम 5 साल दे सकते हैं, 4 साल दिया, प्लस साथ साथ अगर 4 वाला ऑफेंस अगर करने, 4 वाला की अगर पनिशमेंट मिलनी है, 3 वाला अगर ऑफेंस करने की आपने कोशिश करी है, तो वहां पर मिनिमम 9 साल की भी मतलब मिनिमम 10 साल की मिल सकती है, लेकिन हम कह रहे हैं 9 साल की मिलेगी, तो इसको जो है प्लस कर लेना, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 साल की पनिशमेंट हो गई टोटल। देख रहे हो मैथ्स कहाँ जा रही है, 13 साल की पनिशमेंट हो गई टोटल, ये आपको याद रखना है, इन एडिशन होगी वो पनिशमेंट। सेक्शन नंबर 15 में कुछ आपको पढ़ना नहीं, बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर पनिशमेंट है स्टोरेज कर, अगर आपने पोर्नोग्राफिक मटेरियल बच्चे का मान लीजिए कुछ भी ऐसे सेक्सुअल एक्ट में वो इंडल्ज आपने उसको करवाया और उसके बाद जो भी कुछ वीडियो वगैरह थी वो स्टोर करके या कुछ फोटो वगैरह थी वो अपने पास स्टोर करके रख ली है, तो वहां पर सेक्शन नंबर 15 में उसकी पनिशमेंट है। इसमें आपको पनिशमेंट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि स्टोरेज की बात यहाँ सेक्शन नंबर 15 में कर रहा है, ठीक। उसके बाद हमारे सेक्शन नंबर 16 में जो कि अबेटमेंट ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस के बारे में बता रहा है। सेक्शन नंबर 16 में अबेटमेंट के बारे में बताया गया है, तो कोई भी अगर इंस्टिगेट करता है बच्चे को, ठीक, कॉन्स्पिरेसी करता है या इंटेंशनल एड अगर करता है, बच्चे को नहीं मतलब इंस्टिगेट करता है या फिर कॉन्स्पिरेसी करता है, इंटेंशनली एड करता है, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे को या फिर क्या हो रहा है, चाइल्ड को हार्बरिंग कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है या रिसीव कर रहा है बाय यूज ऑफ फोर्स, कोर्शन, अबडक्शन, फ्रॉड और डिसेप्शन, तो यहाँ पर जो पनिशमेंट अबेटमेंट की बता रखी है सेम वही पनिशमेंट होगी, जिस ऑफेंस के लिए उसने अबेट किया है ना वही सेम पनिशमेंट उसको भी मिलेगी जो अबेटमेंट कर रहा है। वो अबेटमेंट मुझे नहीं लगता मुझे समझाने की जरूरत है, किसी को उकसा देना कोई क्राइम वगैरह करने के लिए, वो होता है अबेटमेंट, वो आपने आईपीसी में पढ़ा होगा। सेक्शन नंबर 18 में पनिशमेंट बता रखी है अटेम्प्ट की, तो अटेम्प्ट की जो पनिशमेंट है वो हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, यानी कि मान लीजिए कि अगर 7 साल किसी की लॉन्गेस्ट टर्म है, मतलब 7 साल अगर किसी की मैक्सिमम पनिशमेंट है, तो अगर किसी बंदे ने सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑफेंस का अटेम्प्ट भी कर दिया तो 3.5 साल आपको सजा मिलेगी अटेम्प्ट करने पे, ठीक। और अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हाफ निकालना है तो आपको पता है कि अगर हमें जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हाफ निकालना होता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 साल मान लेते हैं और फिर हम 20 साल का हाफ कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10 साल की इम्प्रिजनमेंट। ये हमें पता है सेक्शन नंबर 57 के रिस्पेक्ट में आईपीसी में, ठीक। अब प्रोसीजर क्या है केसेस को रिपोर्ट करने का, तो सेक्शन नंबर 19 में रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस बता रखा है। रिपोर्टिंग किस तरीके से होगी, एनी पर्सन हु हैज एप्रीहेंशन ऑफेंस लाइकली है या ऑफेंस मतलब किसी को ऐसा डर है कि ऑफेंस या तो कमिट हो जाएगा या फिर कमिट हो गया है, अगर उसको ये बात पता है, तो कहां पर जो है कंप्लेन करना है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में SJPU में करना होगा या फिर आप लोकल पुलिस को बता सकते हो, ठीक है। मैनर क्या है, आपको राइटिंग में करना होगा, एंट्री नंबर जो भी कुछ होगा वो, और एंट्री नंबर बताना होगा इन्फॉर्मेंट को, उनको जो भी इन दोनों में से रिपोर्ट कर रहा है, और इन्फॉर्मेंट को वो सुन करके बताना होगा, मतलब पढ़ करके बताना होगा, सुन करके बताना होगा। वाओ। इफ गिवन बाय चाइल्ड, अगर बच्चे के द्वारा दी इन्फॉर्मेशन दी गई है तो सिंपल मैनर में, सिंपल लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाएगा, उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में बच्चे को समझ में आए। और अगर या फिर अगर इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ रही है, अगर मान लीजिए ऐसे लैंग्वेज में आपने रिकॉर्ड कर लिया जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, तो इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर की वहां पर जरूरत पड़ेगी, ठीक। आफ्टर रिपोर्टिंग क्या होगा, ये SJPU है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, ठीक है, SJPU है, हर जगह जहां SPJU लिखा है उल्टा लिख दिया मैंने, J पहले होगा P बाद में होगा। आफ्टर रिपोर्टिंग, रिपोर्ट तो मान लीजिए उन्होंने कर दिया, अब क्या करेंगे, बैठे थोड़ा रहेंगे,
जिसने भी रिपोर्ट किया है वो शेल्टर होम में भेजेगा या नियरेस्ट हॉस्पिटल में भी भेज सकता है। अगर शेल्टर होम में तब भेजना है जब बच्चा एकदम सही सलामत है, उसको भगवान की कृपा से कोई दिक्कत नहीं हुई है, और अगर वो द चाइल्ड इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, मान लीजिए उसकी हालत खराब है, तो फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल में उसको लेकर के जाना होगा। और ये क्या होगा, जब उन्होंने ऑफेंस रिपोर्ट कर लिया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर चाहे आपका स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या आपका लोकल पुलिस रिपोर्ट करेंगे चाइल्ड वेलफेयर कमीशन को, CWC को, या फिर स्पेशल कोर्ट में रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। और अगर कोई स्पेशल कोर्ट नहीं है तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाना पड़ेगा, ठीक। फिर सेक्शन नंबर 20 से लेकर के 23 में ऑब्लिगेशन बता रखा है। एक ऑब्लिगेशन का मतलब है कि ड्यूटी दे रखी है, ये मीडिया की ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ मीडिया स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक फैसिलिटीज टू रिपोर्ट केसेस, की वो केसेस को रिपोर्ट करेंगे। मीडिया, होटल, लॉज, किसके ऊपर ड्यूटी है यहाँ पर सबको बता रखा है, वो मीडिया, होटल, लॉज, हॉस्पिटल, क्लब, स्टूडियो, फोटोग्राफिक फैसिलिटी। अगर उन्हें ऐसा कुछ भी पता चलता है कि ऐसा किसी भी तरीके कोई ऑफेंस हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन देंगे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को। यहाँ पे देख लो, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को वो देंगे और लोकल पुलिस को दे सकते हैं, तो मतलब दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं। सेक्शन नंबर 23 में प्रोसीजर बता रखा है मीडिया का। कोई भी रिपोर्ट या कमेंट नहीं किया जाएगा, मतलब कि मीडिया जो है वो किसी भी तरीके को कोई रिपोर्ट नहीं कर सकती, ना ही कोई कमेंट कर सकती जब तक उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं करनी, मतलब उसका नाम, एड्रेस, स्कूल वगैरह कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना है जब तक स्पेशल कोर्ट परमिट ना कर दे। अगर आपने स्पेशल कोर्ट से परमिशन ले लिए तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते। उसका जो है फोटो वगैरह कुछ भी आप सर्कुलेट नहीं कर सकते। और अगर आपने ऐसा कर दिया, अगर आपने आइडेंटिटी रिवील कर दी तो 6 महीने तक की इंप्रिजनमेंट है, जो कि मिनिमम है, और मैक्सिमम 1 साल तक की है और फाइन है, ठीक। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 21 में ऑन फेलियर टू रिकॉर्ड केस और रिपोर्ट, मान लीजिए कि अंडर सेक्शन नंबर 19 या 20 जो है आपने केस को आप कर सकते थे, लेकिन फिर भी अगर आपने केस को रिपोर्ट नहीं किया तो 6 महीने की इंप्रिजनमेंट है और फाइन है। सेक्शन नंबर 22 में अगर आपने फॉल्स कंप्लेंट कर दी सेक्शन नंबर 3, 5, 7, 9 की, तो यहाँ पर भी 6 मंथ्स की इंप्रिजनमेंट है और फाइन है। मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और जबरदस्ती जो है आपने सामने वाले को परेशान करने के लिए उसके अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेंट कर दी है तो 6 महीने तक की सजा है और फाइन है, ठीक। चैप्टर नंबर 6 में प्रोसीजर बता रखा है रिकॉर्ड करने का स्टेटमेंट, सेक्शन नंबर 24 से लेकर के 27 में। अब देखो रिकॉर्ड किस तरीके से होगा बच्चे का स्टेटमेंट, यानी कि मैनर बता रखा है किस मैनर में रिकॉर्ड किया जाएगा। बच्चे के रेजिडेंस में होगा, बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पूछा जाता है सवाल इस वजह से मैंने इसको रेड में लिखा है, पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में नहीं होगा, ये भी बहुत जरूरी है। बट कॉन्टैक्ट अक्यूज से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए उसका। नो नाइट डिटेंशन इन पुलिस स्टेशन, बच्चे को आप रात भर जो है थाने में बैठा करके नहीं रख सकते, और आपको बच्चे की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक। फिर 25 में बता रखा है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय मजिस्ट्रेट इफ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 CRPC एज स्पोकन बाय द चाइल्ड। तो अगर आपने 164 CRPC में ही रिकॉर्ड करना है और अगर आपने रिकॉर्ड किया वहां पर स्टेटमेंट, तो आपको जिस तरीके से जिस लैंग्वेज में बच्चे ने बोला है, जो बोला है वर्ड टू वर्ड वैसा ही लिखना है, ठीक। बच्चे उसमें अक्यूज का कोई प्रेजेंट नहीं होगा, अक्यूज का एडवोकेट भी प्रेजेंट नहीं हो सकता। अक्यूज तो प्रेजेंट नहीं होगा, साथ साथ उसका एडवोकेट भी प्रेजेंट नहीं हो सकता। जहां पर रिपोर्ट सेंड करी गई है अंडर सेक्शन 173 CRPC, तो बच्चे को डॉक्यूमेंट देना है या पेरेंट्स को डॉक्यूमेंट देना है, दोनों साथ में हम सप्लाई करते हैं ना कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो वो बच्चे को देना है या फिर उसके पेरेंट्स को देना है, ठीक है। सेक्शन नंबर 26 में कुछ एडिशनल प्रोविजंस बता रखे हैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कि पेरेंट्स की भी प्रेजेंस जरूरी है, भाई बच्चा है वो, वहां पर पेरेंट्स की भी प्रेजेंस जरूरी है। असिस्टेंस लगेगा, ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर का अगर लग रहा है तो वो भी वहां पर होंगे। स्पेशल एजुकेटर है, अगर बच्चा मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है तो स्पेशल एजुकेटर की जरूरत होगी, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी ये हो सकता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहा है। नो मैटर FIR या कंप्लेंट रजिस्टर हुई है या नहीं हुई है, सेक्शन नंबर 164A के अकॉर्डिंग जो है वो होगा, क्या बोलते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। विक्टिम का यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ना, उससे कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता FIR हुआ है, कंप्लेंट रजिस्टर हुई है नहीं हुई है। विक्टिम का जिस तरीके से 164A में होता है उसी तरीके से बच्चे का भी होगा। और अगर विक्टिम गर्ल चाइल्ड है तो मेडिकल एग्जामिनेशन वुमेन डॉक्टर ही करेगी, ये हमें पता है। और मेडिकल एग्जामिनेशन पेरेंट्स के प्रेजेंस में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है तो जो भी वुमेन नॉमिनेट करी गई है, मतलब जिसको हेड ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट ने कहा है कि ये यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी, नॉमिनेट किया उन्हें, तो वो वहां पर प्रेजेंट रहेंगी, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बता रहा है, सेक्शन नंबर 28 वेरी इंपॉर्टेंट।
यहाँ पर डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बता रहा है, इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से होता है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किया जाएगा, कौन स्टैब्लिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऑलरेडी रेड से लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगा, किसके कंसल्टेशन में, हाई कोर्ट के, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के, यानी कि सीजे ऑफ हाई कोर्ट के कंसल्टेशन में होगा ये सारा काम। और एवरी कोर्ट ऑफ सेशन को एज स्पेशल कोर्ट जो है वहां पर माना जाएगा। चिल्ड्रंस कोर्ट को डीम्ड एज स्पेशल कोर्ट, अगर कोई चिल्ड्रन कोर्ट है वहां पर तो हम उसको मानेंगे कि वो एक स्पेशल कोर्ट है। अच्छा, इसको आपको सेक्शन नंबर 31 से पढ़ना है रेड विद करके। यहाँ पर सीआरपीसी का ही प्रोसीजर अप्लाई होता है, पॉक्सो एक्ट में सीआरपीसी का ही प्रोसीजर अप्लाई होता है। स्पेशल कोर्ट का मतलब है कोर्ट ऑफ सेशन, पर्सन जो प्रोसिक्यूशन कंडक्ट कर रहा है उसको हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेंगे, ठीक है, जो विक्टिम की तरफ से है उसको हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेंगे। सेक्शन नंबर 32 में इन्होंने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बता दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो 7 साल की है, ठीक है, 10 साल नहीं है। वैसे हम लोग सीआरपीसी में क्या पढ़ते हैं कि जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनकी 10 साल है, लेकिन यहाँ पर 7 साल की अगर एडवोकेसी प्रैक्टिस है तो आप स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकते हो अंडर पॉक्सो एक्ट, ठीक है। स्पेशल पीपी को पीपी डीम किया जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 2U ऑफ सीआरपीसी, ठीक। कुछ प्रिजम्पशंस है यहाँ पर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, प्रिजम्पशंस इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। सेक्शन नंबर 29 में कुछ सर्टेन ऑफेंसेस का प्रिजम्पशन लिया जा रहा है, ऑफेंसेस का प्रिजम्पशन लिया जा रहा है कि 3579 में शैल प्रिज्यूम किया जाएगा कि मान लीजिए किसी पर्सन के अगेंस्ट जब कंप्लेंट आई है तो कोर्ट ये कुछ भी हुआ है, कंप्लेंट आई, कुछ भी हुआ, इन्फॉर्मेशन जब कोर्ट को मिली है तो कोर्ट ये शैल प्रिज्यूम करता है कि वो ऑफेंस उस बंदे के द्वारा या तो कमिट किया गया है, या अबेट किया गया, अटेम्प्ट किया गया है, या फिर अटेम्प्ट किया गया है, ये तीनों में से कुछ तो हुआ है, ये कोर्ट शैल प्रिज्यूम करता है। यहाँ पर रिबर्टेबल प्रिजम्पशन तो ऑब्वियसली है, शैल प्रिज्यूम है तो रिबर्टेबल प्रिजम्पशन तो है, उसका वकील अगर प्रूव कर दे कि नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन कोर्ट एज द फर्स्ट इंस्टेंस प्राइमा फेसाई केस देख करके यही प्रिज्यूम करेगा, यही प्रिजम्पशन लेगा कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। सेक्शन नंबर 30 में कल्पेबल मेंटल स्टेट का मतलब है कि हम मानेंगे कि उसकी दूषित मानसिकता थी, उसका ऐसा मानस था ऐसा करने का, ठीक है, ये पर्टिकुलर काम करने का, चाहे उसका इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज था उसका फैक्ट्स का, हम शैल प्रिज्यूम करेंगे कि ये तीनों चीजें एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस 34 से लेकर के 38 तक में दे रखा है। सेक्शन नंबर 33 में प्रोसीजर और पावर बता रहा है स्पेशल कोर्ट के। तो टेकिंग कॉग्निजेंस, देखो स्पेशल कोर्ट कब कॉग्निजेंस लेगा, कंप्लेंट रिसीव करने पर या फिर पुलिस रिपोर्ट पर भी ले सकते हैं, विदाउट अक्यूज बीइंग कमिटेड टू स्पेशल कोर्ट। जरूरी नहीं है कि अक्यूज जो है कमिट किया जाएगा स्पेशल कोर्ट में तभी वो जो है कॉग्निजेंस लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो अक्यूज का काउंसिल है वो बच्चे से क्वेश्चंस पूछ सकता है, बट क्वेश्चंस पूछने से पहले, यानी कि अक्यूज का जो एडवोकेट है क्वेश्चंस पूछने से पहले, बच्चे से क्वेश्चन पूछने से पहले वो कोर्ट में बताएगा, कोर्ट में वो क्वेश्चन सबमिट करेगा कि हमें जो है ये सवाल अक्यूज बच्चे से पूछने हैं, ठीक है। ब्रेक्स कुछ परमिट किए जाएंगे ट्रायल के बीच में बच्चे को, बहुत जरूरी है। चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होगा, मतलब कि उसके फैमिली मेंबर, गार्जियन वगैरह वहां पर प्रेजेंट होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, चाइल्ड नॉट टू बी कॉल्ड रेपिटेडली इन द कोर्ट, बार बार बच्चे को जो है कोर्ट में बुलाने की जरूरत नहीं है। नॉट अलाउ अग्रेसिव या कैरेक्टर असैसिनेटिंग क्वेश्चन। कैरेक्टर असैसिनेटिंग क्वेश्चन बच्चे का एकदम चीर हरण वहां पर नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि आपने कुछ भी पूछ लिया तो कुछ भी नहीं पूछा जा सकता अक्यूज्ड काउंसिल के द्वारा। और यहाँ पर बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट किया जाएगा पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन अगर कॉम्पनसेशन है तो, और पावर्स जो है वो सारी कोर्ट ऑफ सेशन की कोर्ट के पास, स्पेशल कोर्ट के पास होगी, यहाँ पर ये बता रहा है, ठीक है। सेक्शन नंबर 34 डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय स्पेशल कोर्ट। अब यहाँ पर जो है ये 34 जो है एफ से शुरू होता है, तो मैंने एफ से ये डी याद रखा है, एफ डी होता है ना फिक्स डिपॉजिट, तो ये एफ से डी याद रखो कि 34 में आपका ये डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय स्पेशल कोर्ट है। तो अगर बच्चा ऑफेंडर जो है वो बच्चा है, अगर ऑफेंडर यानी कि जिसने वो दुष्कर्म किया है अगर वो बच्चा है तो उसको डील किया जाएगा एज पर जेजे एक्ट, उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भेजा जाएगा, ठीक है। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ जिसे हम कहते हैं, वहां पर जनरल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का यहाँ पर केस है। एज जो है डिटरमाइन करा जाएगा, एज का डिसीजन स्पेशल कोर्ट का है। और मान लीजिए नो ऑर्डर शैल बी इनवैलिड ऑन ग्राउंड्स ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सन वाज नॉट करेक्ट। मान लीजिए कि जब जब कुछ चल रहा था तो बच्चे की उम्र पता चली कि 17 साल है, ठीक है, ट्रायल जब चल रहा था, उसके बाद जब ट्रायल पूरा खत्म हो गया, जजमेंट वगैरह आ गया, जजमेंट आने के बाद कोर्ट को ये पता चल रहा है कि बच्चे की उम्र तो 19 साल है, तो क्या जो
जजमेंट आ गया है वो इनवैलिड हो जाएगा सिर्फ इस ग्राउंड पर कि एज का डिटर्मिनेशन सही से नहीं हो पाया था, नहीं, इस ग्राउंड पर जो है कोई भी जजमेंट इनवैलिड नहीं होगा, कोई भी ऑर्डर इनवैलिड नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। सेक्शन नंबर 35 पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस, ये इंपॉर्टेंट है कि 30 दिन के 30 डेज आपको मिलेंगे एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए और 1 साल के अंदर अंदर आपका डिस्पोजल होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ कॉग्निजेंस, जिस दिन से कॉग्निजेंस लिया है उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर डिस्पोजल होना चाहिए। 36 इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछा जाता है कि बच्चे को अक्यूज को दिखाना नहीं है, जब टेस्टिफाई उसको करा जा रहा है तो अक्यूज को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। 37 में ट्रायल जो है वो इन कैमरा कंडक्ट होगी और अगर कोर्ट का ओपिनियन है तो ट्रायल किसी और जगह पर भी कंडक्ट करी जा सकती है, मतलब बेसिकली प्रोसिक्यूशन और जो हमारे वो हैं सबसे पूछा जाता है, अक्यूज वगैरह से सबसे पूछा जाता है, तो फिर वहां पर कहीं और से भी कंडक्ट हो सकता है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखा जाएगा, कहाँ हो सकता है वहां हो सकता है, ठीक। सेक्शन नंबर 38 में इंटरप्रेटर के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर अगर कोर्ट असिस्टेंस लेना चाहे, मदद लेना चाहे अगर इंटरप्रेटर की या एक्सपर्ट की एविडेंस रिकॉर्ड करने के समय पर तो ले सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सेक्शन नंबर 39 मिसलेनियस चैप्टर नंबर 9, 39 से 46 लास्ट पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि जितना भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा आप लोगों को सब समझ आया होगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 39 में गाइडलाइंस बता रखी है बच्चे के लिए टू टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है, बच्चा जो है वो असिस्टेंस ले सकता है एक्सपर्ट्स की, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइंस प्रिपेयर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 40 में राइट ऑफ चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर, ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का राइट है कि वो लीगल प्रैक्टिशनर का वो ले सकता है, असिस्टेंस ले सकता है। मान लीजिए कि अगर पैसे नहीं है पेरेंट्स के पास तो वहां पर लीगल सर्विस अथॉरिटी वो पूरा केस प्रो बोनो बेसिकली हो जाता है, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट लॉयर प्रोवाइड किया जाता है। चाइल्ड जो है इंटाइटल्ड है लीगल प्रैक्टिशनर के लिए, फैमिली जो है अगर अफोर्ड नहीं कर सकती है तो लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो है उनको लॉयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 41 में कहा गया है कि प्रोविजंस 3 से 13 नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। मान लीजिए मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है बच्चे का, एग्जामिनेशन हो रहा है गार्जियन के कंसेंट से, तो क्या हम कह देंगे कि जो ऑफेंसेस सेक्सुअल ऑफेंसेस, मान लीजिए जैसे कभी कभी थोड़ा सा प्रोसीजर करना पड़ता है, तो मान लीजिए अगर कोई मेडिकल बंदा अगर इस तरीके का प्रोसीजर कर रहा है तो आप उसके ऊपर पॉक्सो लगा दोगे, ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि 3 से 13 तक के जो ऑफेंसेस है वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, उस मेडिकल ट्रीटमेंट जो हो रहा है, ठीक है। और खासकर कि जब गार्जियन की कंसेंट के साथ हो रहा है तो बिल्कुल अप्लाई नहीं होंगे। ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट बता रखा है कि व्हेन ऑफेंस अंडर 166 ए हुआ है, 354 ए से डी हुआ है, 370 हुआ है, 370 ए हुआ है, 375, 376, 376 ए सी डी, मतलब रेप के सारे ऑफेंसेस है, 509 आईपीसी, चाहे इस एक्ट में हुआ हो चाहे आईपीसी में हुआ हो, हमेशा ग्रेटर पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 10 साल पनिशमेंट दी गई है पॉक्सो में और आईपीसी में उसी ऑफेंस की 20 साल पनिशमेंट दी गई है, तो ये वाली पनिशमेंट उसको मिलेगी, कम वाली नहीं मिलेगी, ग्रेटर पनिशमेंट मिलेगी। बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, ये याद रखो कि ग्रेटर पनिशमेंट मिलती है बस, ठीक। फिर 42 में एक्ट जो है वो डेरोगेशन में नहीं होगा, ये पॉक्सो जो है किसी और दूसरे लॉ के डेरोगेशन में नहीं है, सपोर्ट करता है सबको। 43 में पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एक्ट, तो यहाँ पर इस एक्ट के बारे में लोगों को बताना, पब्लिक को अवेयर करना, ये गवर्नमेंट का काम है, ये दोनों गवर्नमेंट का काम है, सिर्फ सेंट्रल का काम नहीं है, सेंट्रल और स्टेट दोनों, चाहे मीडिया के थ्रू या पीरियोडिक ट्रेनिंग, देखो दोनों तरीके से होगा। पीरियोडिक ट्रेनिंग किसको मिलेगी, पुलिस ऑफिसर्स को मिलेगी, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको भी जो है ट्रेनिंग देना जरूरी है कि ये पर्टिकुलर एक्ट हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है और इसके थ्रू ही इसी के जो है ध्यान में रखते हुए सारे काम होंगे। अगर कोई मान लीजिए कोई कंप्लेंट लेकर अगर किसी बंदे के पास पहुंच रहा है तो कम से कम उसे पता हो कि कहाँ जाना है, इस वजह से ट्रेनिंग वगैरह कराई जाती है। तो मीडिया के थ्रू हो सकता है, क्या मीडिया के टीवी रेडियो प्रिंट मीडिया जिस भी तरीके से, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह में आप इसके बारे में निकालो, इस एक्ट के बारे में कि ये एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो जिन्हें नहीं पता है उनमें भी पता चले कि हाँ अगर उनके साथ कभी कुछ गलत हुआ है तो वो किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। और पीरियोडिक ट्रेनिंग तो मैंने आपको बता दिया। 44 में मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, मतलब क्या सही से ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है, इफेक्टिव है, किस तरीके से क्या हो रहा है, ये सारी चीजें देखने का काम 2 अथॉरिटी का है, एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर। क्या एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड एससीपीसीआर नेशनल और स्टेट का काम है, ये सारी नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन का काम है चीज देखने का। सेक्शन नंबर 45 में पावर टू मेक रूल्स और डिफिकल्टी, अगर मान लीजिए कोई एक्ट में आती है तो रिमूव करने का। सेक्शन नंबर 46 में किसके पास जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि सेंट्रल एक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये था हमारा एक्ट और ये कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, ठीक है।
इसको भी एक बार देख लो। आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2018 का केस है। इसमें कुछ गाइडलाइंस दे रखी थी, मतलब एक एक शब्द के अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन जितना प्री में पूछा गया था सिर्फ मैंने उतना ही यहाँ पर नोट डाउन किया। मेंस के लिए अगर आप पढ़ना चाहो तो आपको इसको पूरा निकाल करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2018 का ये केस है। इसमें गाइडलाइंस दी गई थी ट्रायल के लिए, किस तरीके से ट्रायल होगा पॉक्सो के अंदर। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश एंड अदर्स का केस। गाइडलाइंस फॉर केस का बहुत विवाद भी हुआ था, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट का। गाइडलाइंस फॉर केसेस अंडर पॉक्सो एक्ट, निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब एक केस है लिबनेस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें बेसिकली वेदर होल्डिंग हैंड्स विद अ चाइल्ड एंड टेकिंग आउट पीनस इन फ्रंट ऑफ हर वुड फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 7 और नॉट, तो दिस फॉल्स अंडर। मैंने आप लोगों को बताया था ना, वही है ये लिबनेस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट जो है वो स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस शिवन्ना का केस है, जो कि रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट से रेलेवेंट है। मतलब जो जिसका लैंडमार्क जजमेंट है वो मैंने आज के आगे लिख दिया ताकि आप थोड़ा सा आइडिया तो हो जाए, प्री के लिए तो कम से कम आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा आज के सारे स्लाइड्स जो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, सारे जो नोट्स का जो भी कुछ था सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। तो इसका जो क्वेश्चन है सबसे पहला कि व्हेन डिड द पॉक्सो एक्ट केम इनटू फोर्स, कब फोर्स में आया था? 1 अप्रैल, 1 मार्च, 1 मई और 14 नवंबर। तो 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे के दिन। विच सेक्शन ऑफ पॉक्सो एक्ट डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का पनिशमेंट सेक्शन नंबर 4 में दे रखा है भाई। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट डिफाइन कहाँ कर रखा है? 3 में, तो उसका पनिशमेंट 4 में दे रखा है, ठीक। Which section of POCSO Act deals with punishment for storage of pornographic material? स्टोरेज मैं आपको सिर्फ बताया था, इसका सेक्शन आपको याद रखना है कि सिर्फ स्टोरेज कहाँ करा जाता है। स्टोरेज मतलब स्टोरेज की पनिशमेंट कहाँ दी गई है? 15 में दी गई है, ठीक है। Section number 37 of POCSO Act provides for trials to be conducted in camera, guidelines for child to take assistance, power to remove difficulties और child not to see accused। ये हमें 37 में बता रखा है कि ट्रायल जो है वो कैमरा में कंडक्ट होगा। Which section of POCSO Act deals with the presumption of culpable mental state? हमने कहाँ पे आपको बताया था कि कोर्ट जो है प्रेमा फेसाई यही शैल प्रिज्यूम करेगा कि इसकी दूषित मानसिकता थी, सेक्शन नंबर 30 में। सेक्शन नंबर 30 में 35 हमें किस बारे में बता रहा है? पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड, डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस। आई थिंक सेक्शन नंबर 35 में हमें ये पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस के बारे में बता रहा है। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन से सेक्शन में, 35 में ही है आई गेस सो। सेक्शन नंबर 35 आगे निकल गया। हाँ, सेक्शन नंबर 35 में आपका यही है, पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन क्वेश्चन नंबर 7, विच व्हाट इज द चाइल्ड एज पर पॉक्सो एक्ट? anyone below 18 years of age। simple। which statement stands valid in regards to the POCSO Act? इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा जो है वैलिड है POCSO Act के लिए? every crime against children must be reported as per POCSO Act। ऐसा है क्या? those who do not report sexual offences against children may be punished as per the act। इन्होंने कहा कि हर जो क्राइम हो रहा है चिल्ड्रन के अगेंस्ट वो क्या सिर्फ और सिर्फ पॉक्सो एक्ट के अंदर ही डील किया जाता है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो लोग सेक्सुअल ऑफेंसेस को रिपोर्ट नहीं करा रहे उन्हें इसके अंदर जो है सजा है। तो जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो सही है, पहला वाला स्टेटमेंट सही नहीं, क्योंकि हर जो एक क्राइम हो रहा है चिल्ड्रन के अगेंस्ट वो पूरे सारे क्राइम थोड़ा ना, इसमें तो सिर्फ हम सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो दूसरा वाला आपका स्टेटमेंट है वो सही है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही है। फिर द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द मैटर ऑफ child sexual abuse to CWC within 24 hours of the act being done, 24 hours the report being received, 18 hours और 48 hours। जब उनके पास रिपोर्ट आई है तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उनको बताना पड़ेगा। भाई जब उनको पता ही नहीं चलेगा तो वो कैसे बताएंगे? रिपोर्ट आएगी तभी ना बताएंगे। तो 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस वाला जो सेक्शन था, इसको याद रखना, टाइम कई बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज। क्या ड्यूटीज है? पहला है अरेंज फॉर द सेफ्टी ऑफ चाइल्ड, टेक द मैटर टू द CWC विद इन 48 आवर्स ऑफ रिपोर्ट। 48 आवर्स है क्या? 24 आवर्स है, अभी हम पहले ही उसमें देख कर आए हैं इस वाले में। तो अरेंज फॉर द सेफ्टी ऑफ चाइल्ड, भाई सेफ्टी के लिए वो शेल्टर होम वगैरह भेजते हैं, तो ये तो जरूरी है। तो इसमें सिर्फ पहला वाला जो है वो ही सही है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। हम लोगों ने पूरा पॉक्सो एक्ट कवर कर लिया है। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जहां कहीं भी ये पॉक्सो एक्ट पूछा जाता है वो ये सेशन आपके लिए रेलिवेंट होगा, ठीक है। हम लोगों ने सारे सेक्शंस देख लिए हैं इजी लैंग्वेज में। अगर अब आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको एक लाइन समझ में आ जाएगी, और हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, तो एक तरीके से पूरा रिवीजन भी हो गया, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।